चलिए भाई। हेलो एवरीबॉडी, राम राम सभी को। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। खैर देखिए, मैं आप लोगों को पहले एक मिनट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर। राम राम भाई सभी को। ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, आज जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस सीपीओ 2018 प्री के पेपर के हैं। ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चंस उससे सेलेक्ट किए हैं। 100 समथिंग क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उस पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में आए थे। कुछ ऐसे थे जो सेंटेंस इंप्रूव में थे, कुछ कॉमन एर्स में थे। ठीक है। तो हमने क्या किया, उन सारे क्वेश्चंस को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में था, चाहे सेंटेंस में था, वो किसी में भी था। ठीक है। राम राम भाई सभी को। तो अब जो भी अगली हम क्लास डिस्कस करेंगे ना, चार पांच जो भी क्लासेस होंगी, वो सारे सीपीओ प्री 2018, सीपीओ प्री 2018 के जो क्वेश्चन पेपर्स थे जितने भी थे, उन सबके जो सिलेक्ट किए मैंने क्वेश्चंस, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सब सीपीओ 2018 प्री के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। राम राम भाई सभी को। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीक आई इंटेंडेड विजिटिंग माय फ्रेंड एंड स्टेइंग विद हिम फॉर अ डे। आंसर बताओ। सही है, बहुत सही है, बिल्कुल सही। और बताओ। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ सही है। सही है। अब देखो, इसमें दो तरीके के आंसर्स आ रहे हैं। एक तो ये कि इंटेंडेड गलत है। एक कुछ बच्चों का इसमें कमेंट है कि इंटेंडेड के साथ में जो हमने टू इन्फिनेटिव लिखा है, ये मतलब ये जो हमने लिखा है विजिटिंग, ये विजिट होना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो दो तरीके के इसमें आंसर्स आ रहे हैं कमेंट में आप लोगों के। एक तो ये कि इंटेंडेड गलत है, इसको चेंज करके हमें इंटेंड लिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि हमें इंटेंड के बाद में इन्फिनेटिव यूज करना चाहिए, ना कि जेरेंट। ठीक। बढ़िया है। अब देखो, यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात सबसे पहले तो एक बता देता हूँ। हमने जो टाइम लिखा है ना, वो है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रखा है, ये तो गलत हो गई होगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक लिख रहे हो इसका मतलब टाइम फ्यूचर है। और अगर टाइम फ्यूचर है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे एक मिस्टेक और हो सकती है। जनरली व्हेन वी इंटेंड टू डू समथिंग, व्हेन वी इंटेंड टू डू समथिंग, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिव इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं, बाद में होने वाले। तो उनको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। ऐसे यही होता है भाई। जैसे हमने लिखा, आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक है। तो ये जो टू को हमने लिखा ना, ये प्रोस्पेक्टिव इवेंट है, मतलब अभी मैं चाह रहा हूं, तो इसका मतलब वो काम बाद में होगा। तो ऐसे इवेंट्स जो कि हमारी प्लानिंग शो करते हैं या हमारी विशेष एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो वो बाद में होता है। कुछ भी जो हम विश करते हैं वो भी बाद में ही होता है। ठीक है। तो इस तरीके की वर्ड्स जो होती है ना, इनके साथ में हमें जेरेंट्स लिखने पड़ते हैं, मतलब इन्फिनेटिव्स लिखने पड़ते हैं। जैसे हमने वांट वर्ब लिखी, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो होम, तो हमने इन्फिनेटिव लिखा। ये वांट और हमारी विश को एक्सप्रेस कर रही है, डिजायर को। ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने लिखा, दे डिसाइडेड टू गो होम, तो जो डिसाइडेड वर्ब है ना, उनके प्लान को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है। तो जब भी हम कुछ प्लान करते हैं या जब भी कोई हम विश रखते हैं, तो वो इस तरीके के एक्शंस होते हैं जिनका जाके कंप्लीशन बाद में होता है, फ्यूचर टाइम में होता है। तो हम उनको इन्फिनेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इंटेंट देखें, तो इंटेंट भी ऐसी वर्ब है जो हमारी प्लानिंग को एक्सप्रेस करती है। ठीक है। तो जो वर्ब्स प्लानिंग या फीलिंग, मतलब ये हमारी विशेष को एक्सप्रेस करती है, उनके साथ हमें इन्फिनेटिव्स लिखने पड़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। लेकिन अब एक चीज मान लो, अगर हम यहाँ पे विजिट लिख भी दें, नेक्स्ट वीक आई इंटेंड टू विजिट, तो हम इसको टू विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में था, मैंने इसमें पार्ट्स बनाए नहीं है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर इसे टू विजिट करोगे, तो फिर इसको टू स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, विजिटिंग स्टेइंग, ये दोनों हमने एंड से जोड़ रखी है।
अब ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब इंटेंडेड वर्ब के लिए यूज हो रही हैं। अगर इसे इन्फिनेटिव करोगे तो उसको भी इन्फिनेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे पहले से है, अगर यहाँ पर पहले से ही स्टे लिखा होता तो हम इसको भी सही करते, इसे भी सही करते। अभी एक काम करना, कई बार एसएससी के पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक सेट था, मुझे लगता है वो 15 मार्च का है, 15 और 16 मार्च के दो सेट हैं, या पता नहीं 15 मार्च के दो सेट हैं। उनमें तो उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे हैं ना, वो सारी जो इंटरनेशनल ऑनलाइन मैगजीन्स होती हैं उन मैगजीन्स के क्वेश्चंस उठा के एज इट इज यूज कर लिए, ठीक है। वो सेंटेंस सही रहा होगा, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती करके उसको क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है कि जो मैगजीन्स में लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, अगर कोई उनसे ग्रामेटिकल एरर हो जाती है ना, तो वो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा सेंस यूज करना। क्या होता है, बहुत बार बच्चे होते हैं ना, उन्होंने इंटेंड के साथ में इन्फिनिटिव यूज होता है, तो वो यहाँ पे इन्फिनिटिव तो लिख देंगे। हालांकि यहाँ पे अगर केवल लिखना होता तो सही भी हो जाता, लेकिन फिर ये तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, हमें यहाँ पे टू विजिट लिखना चाहिए था, लेकिन चलो, अगर यहाँ पे विजिटिंग लिखा तो यहाँ पे स्टेइंग लिखा रहने दो, या वहां पे स्टेइंग लिखा तो यहाँ पे विजिटिंग लिखा रहने दो। नेक्स्ट वीक लिखा है तो इसको इंटेंड कर लो, पास्ट इंडेफिनिट हो जाए। तो टू विजिट मत लिखना, क्योंकि टू विजिट लिख देने से भी सेंटेंस हमारा गलत ही रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पे इंटेंड, नेक्स्ट विजिट आई इंटेंड। अब इसमें एक बच्चा है, वो पूछ रहा है कि इसमें विल नहीं आएगा। विल नहीं आएगा बच्चे, जो इंटेंड वर्ब होती है ना, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ही रेफर करती है, उसके साथ में विल सेल मत लिखा करो, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ में फ्यूचर मत लिखा करो, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखो, क्योंकि जो भी हम प्रेजेंट में इंटेंड करते हैं वो इवेंट फ्यूचर का ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो खैर हमारा यही है कि नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, तो इसको लिखो इंटेंड, नेक्स्ट वीक आई इंटेंड टू विजिट माई फ्रेंड। और फिर से बता रहा हूं, अगर वहां पे स्ट्रिंग नहीं लेता तो हम इसे भी सही करते हैं। अब वहां पे स्ट्रिंग लिखा तो हम दो करेक्शन कर नहीं पाएंगे, तो इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये इन्होंने जहां से भी पेपर में क्वेश्चन उठा के टाइप किया है ना, तो वहां पे गलत छपा रहा होगा, इन्होंने एज इट इज छाप दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। इसका आंसर बताओ। कमेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट करें आप लोग। हाँ ठीक है, सही है। और बताओ। सही है। और बताओ। हाँ, और बताओ। आंसर बताओ बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मतलब क्या नहीं आएगा उसको अगर थोड़े समय के लिए किनारे रख दें, क्या आएगा वो बताओ। हाँ, शैलेश मित्तल का आंसर सही है। फिर भी और बताओ। एक बच्चा इसमें टू डेवलप कह रहा है। देखो, ये तो बड़ी छोटी सी बात है बच्चे। राजन, जब भी कोई प्रेपोजिशन लिखते हो तो उसके बाद में वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखा करो। अगर यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया ना, तो अगर किसी वर्ब को इस फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में आएगी, तो डेवलपिंग ही रहेगा, इसको टू डेवलप मत लिखना, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, कनेक्ट जो वर्ब होती है ना, इसके साथ में प्रिपोजिशन लिखा करो टू। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो कॉन प्रीफिक्स होता है ना, इसका मतलब ही बेसिकली विद होता है। कई बार ये कॉम हो जाता है, कई बार कॉन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ही बेसिकली विद होता है। ऐसे देखना, जैसे हमने लिखा कंसर्न। कंसर्न का मतलब रिलेटेड, ठीक है। तो कंसर्न जो होता है इसका मतलब रिलेटेड, या एक बड़ी कॉमन वर्ब होती है, हालांकि उसमें कन नहीं होता, कम होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, ठीक है। या एक हमारा बड़ा कॉमन वर्ड होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, तुमने सबने सुना होगा, कंजंक्शन। तो ये जो कन या कम वर्ड होते हैं ना, प्रीफिक्सेस, इनका मतलब ही होता है पुट टुगेदर। इनका मतलब होता है पुट टुगेदर, चीजों को एक साथ में रखना, ठीक है। कंजंक्शन का काम यही होता है कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ में कनेक्ट करके एक सेम यूनिट बना लेना, ठीक है। एक कंपाउंड स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, कनेक्टेड वर्ड में कन, इसका मतलब ही बेसिकली होता है जो पुट टुगेदर, दो चीजों को साथ में रखना। अच्छा, टुगेदरनेस शो करने के लिए इंग्लिश में प्रीपोजिशन विद यूज होती है, तो ये जो टू है ना, इसको नहीं यहाँ पे लिखना विद। हाँ ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखो विद। टू टीचिंग नहीं बेटा, विद लिखा करो, ठीक है। अब मैं जब मैं बता रहा हूँ इसे समझ लो। देखो, जैसे कंसर्न है, कम्युनिकेट है, कंजंक्शन है, तो इनमें जो कन प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है पुट टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, दो चीजों को साथ में रखना। टुगेदरनेस शो करने के लिए प्रिपरेशन विद लिखा करो। कितने कॉमन ऐसे एग्जांपल्स होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे हमने लिखा ही फॉट विद देम, ही फॉट विद देम। अब कोई पर्सन है, उसने फाइट की,
किसी के साथ में, ठीक है। तो अब कोई भी पर्सन फाइट करेगा तो अकेला तो कर नहीं सकता, कोई दूसरा उसके साथ में होना जरूर चाहिए, देयर मस्ट बी समवन टुगेदर, ठीक है। कोई उसके साथ में होना चाहिए। तो इसके साथ में कौन है, देम है, तो हमने यहाँ पे टुगेदरनेस शो करने के लिए प्रिपरेशन विद लिख दी। तो टुगेदरनेस शो करने के लिए प्रिपरेशन टू लिखा करो। तो यहाँ पे जो हमने कनेक्टेड लिखा है ना फ्रॉम, इसकी जगह विद लिख दो, हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड विद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। हाँ यही आएगा, सही है बच्चे। हम्म। अगले क्वेश्चन देखो। तुम लोग एक बार कमेंट करते रहना, मैं एक बार ये देख रहा हूँ आज लाइव बच्चे इस समय हैं कितने। ठीक है, तुम लोग अपना कमेंट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, कैसे दिखाई पड़ता है। हाँ। अब आजकल मुझे लगता है ज्यादा बच्चे क्या, उसमें क्या नाम, क्या कहते हैं उसे, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के मैच देखने में लगता है आजकल बिजी रहते हैं। कमेंट करो, आंसर कमेंट करो बच्चे। हाँ, मिस्टर शर्मा मे बी लेटर, मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर कांट बी। सही है, बढ़िया। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो मे मॉडल होता है ना, इसका यूज हम करते हैं गैस करने के लिए, मतलब कोई सिचुएशन जिसे हम गैस कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हम गैस कर रहे हैं ऐसा होगा। मिस्टर शर्मा में बी लेट, ठीक है। हम श्योर नहीं कि वो लेट हो जाएंगे, अगर हम श्योर होंगे तब तो हम विल लिख देंगे,